तो चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑफ कोर्स यूईटी है। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका मैट्रिसेस से। नाउ द क्वेश्चन इज सिंपल, फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली फॉर द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन हियर वेयर वन मैट्रिक्स इज इक्वल टू द अदर मैट्रिक्स। अब छोटा सा बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो कंसेप्ट ये है कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल ओनली व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो मैट्रिसेस इक्वल सिर्फ तभी हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ, सो दैट इज सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स में सेम होना चाहिए। सो x माइनस 5 y हैज टू बी इक्वल टू 5, 2z प्लस w शुड बी इक्वल टू 3, 2x माइनस y must be equal to 12 and 2x plus w should be equal to 15. Now you have set of four like equations, so involving four different unknown x, y, z, w. बस अब हमें इन्हें सॉल्व कर देना है बच्चों, ठीक है। तो यू नीड टू जस्ट सॉल्व देम टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आई बिलीव आप लोग कर ही लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। आप करें क्या, आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए यू सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन और मे बी दिस वन फ्रॉम दिस वन। तो 2x माइनस वाई में से इफ आई डू हियर विच इज 12, यू सब्ट्रैक्ट दिस, तो देखिए आपका x आ जाता है। तो x आ गया आपका 7, x7 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 7 यहां रख दी, तो y आ जाता है आपका 2 और 7 और 2 सिर्फ पहले ही ऑप्शन में है। x7 y2 ये कॉम्बिनेशन सिर्फ पहले ऑप्शन में है, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व फॉर z एंड w ऑब्वियसली, और कहीं पे पॉसिबल नहीं है, तो फिर यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिसेस, द ओनली थिंग इन्वॉल्वड हियर इज the algebra of matrices, which says that two matrices are equal only when their corresponding elements are equal. दो matrices सिर्फ तभी बराबर हैं जब उनके corresponding elements equal होंगे बच्चों। corresponding elements बोले तो same row same column का element जो है, मतलब given row एंड गिवन कॉलम का जो एलिमेंट है वो दोनों मैट्रिसेस में सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज द सिक्स्थ क्वेश्चन हियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। Now next one is from vectors, the angle between the vectors vector a plus b and vector a minus vector b where this and this is this, ठीक है। तो हमें vector a plus दो vectors के बीच का एंगल चाहिए and we know to find angle between two vectors we need to use the dot product। हमें dot product की आवश्यकता है दो vectors के बीच का एंगल निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पे vector a plus vector b की बात कर लेते हैं। तो वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, ऐड कर दीजिए तो आई कैप प्लस आई कैप हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप कैंसिल, 4k कैप प्लस 4k कैप इज प्लस 8k कैप। सिमिलरली वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए में से वेक्टर बी जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई कैप कैंसिल, ये हो जाएगा यहाँ पे 2j कैप और 4k कैप कैंसिल। नाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सो फॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स as I said we need to take help of dot product, we all know it, isn't that? So angle between two vectors, vector a plus vector b and vector a minus vector b is say theta। मान लिया हमने इसे एंगल को थीटा कहा, ठीक है। cos थीटा गिवन बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, फिर क्या होता है बच्चों, डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड से आप उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए लेकिन यहाँ पे कुछ खास मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो यहाँ पे आई जे कैप का टर्म नहीं है और यहाँ पे आई कैप और के कैप का टर्म नहीं है, ये आपका शून्य ही आएगा, ठीक है। तो जीरो आया, cos थीटा जीरो, मीनिंग देयर बाय थीटा इज राइट एंगल, थीटा आपका यहाँ पे 90 डिग्री है। दी वेक्टर्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट का ये एप्लीकेशन है बच्चों। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे देखिए ये आपका डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट जो दिया गया है डेल्टा,
चलिए पहले लिख लेते हैं। तो पहला कॉलम है a + 1, a + 3, a + 7। दूसरा कॉलम है a + 2, a + 5, a + 10। थर्ड कॉलम इज a + 4, a + 8, a + 14। Fine. Now we have to evaluate the value of this determinant, as simple as that। तो देखिए ये तो हम बिल्कुल सर्च नहीं करेंगे कि बिना प्रॉपर्टीज लगाए आप ओपन कर दें, दो इट्स अ सिंपल MCQ। बट यदि आप बिना प्रॉपर्टी लगाए ओपन करेंगे तो फिर ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो लेट अस ट्राई टू अप्लाई अ प्रॉपर्टी सो दैट वी कैन रिड्यूस इट टू द फॉर्म जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सरल हो जाए बच्चों। देखिए ऑपरेशन लगाते हैं, R2 पे लगा दिया R2 - R1, ठीक है। रादर इट विल बेटर कि पहले R3 पे R3 - R2 लगा दें, फिर R2 पे R2 - R1 लगा देंगे। सो लेट मी फर्स्ट ट्राई ओवर R3 हियर। ओके, सो अप्लाइंग ऑपरेशन ऑन रो 3 विच इज subtract R2 रो 2 फ्रॉम रो 3 एंड देन ओवर R2 विच इज subtract R1 फ्रॉम R2। सो व्हाट विल वी गेट? तो जो आपका डेल्टा है, डिटर्मिनेंट है, वो हो जाएगा R2 में से R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। सो दिस इज लाइक 4, 5, 6। देन R2 में से R1 तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये हो गया 2, 3, 4। दिस इज a + 1, आई बिलीव a + 2, a + 3, a + 1, a + 2, a + 4, ठीक है। सो a + 1, a + 2, a + 4 ये आ गया। अब ओपन कर दीजिए, क्यों? क्योंकि अब ठीक है, आप कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। a + 1, a वाले सिर्फ सिंगल टर्म पहले रो में बचे हैं एलिमेंट्स, बाकी कहीं नहीं। तो 18 माइनस दिस इज 18 - 20 इज -2 माइनस टाइम्स a + 2। सो दिस इज 12 - 16 इज -4 and then plus a + 4 times how much? 10 - 12 is -12। okay, so what do we get finally? तो ये हो गया -2a -2 plus 4a plus 8 -12a -48। तो -2a that shouldn't be 12, isn't that? ये हो गया 10 - 2, दिस इज नॉट 12 एक्चुअली, दिस इज 2 हियर, ठीक है। तो ये -2 है, जस्ट अ मिनट, तो ये भी चेंज करना पड़ेगा हमें। राइट, तो ये आ जाएगा आपका -2a एंड देन दिस इज -8। तो ये और ये कैंसिल, 8 - 8 कैंसिल और आंसर आ गया -2। दैट शुड बी एन ऑप्शन समवेयर, और ये ऑप्शन है। सो दैट्स द आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। द ओनली थिंग इज कि यदि आप इसे डायरेक्ट इवैल्यूएट करना चाहेंगे थोड़ा सा लेंदी मिलेगा पड़ेगा। सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि आपके दो रो हमने ए से इंडिपेंडेंट बना लिया है ना, जिससे कि कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वाली स्थिति ना रह जाए, अलजेब्राइक प्रोडक्ट ना रह जाए, सिंपल नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। वी कैन डू इट। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। So now see here we have to find the angle between two planes। तो दो चीज़ें देखिए, दो चीज़ें याद रखिए। वैसे आप लोगों में से ज़्यादातर को अभी पता होगा, जस्ट नो यू ऑल हैव टेकन द बोर्ड एग्जामिनेशन, बट स्टिल एक बार ब्रीफ कर देते हैं। एनी लीनियर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन ओके इज अ प्लेन, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो नन ऑफ यू शुड गेट कंफ्यूज कि ये तो कहीं लाइन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये प्लेन है आपका। लीनियर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन का मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेस, ठीक है। सो दो यू मे लुक एट जस्ट 2 वेरिएबल्स हियर और मे बी अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, स्टिल इट विल रिप्रेजेंट अ प्लेन। आपको याद हो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? z = 0। तो वो तो सिंगल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, z = 0, दैट्स अ प्लेन। ओके, सो एनी लीनियर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन इज ऑलवेज अ प्लेन। तो ये दो आपके प्लेन यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। एंड हाउ डू वी डिफाइन एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स? सो एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। सो एंगल बिटवीन 2 planes is
defined as angle between their normals. ओके तो अब पहला प्लेन x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, नॉर्मल्स। अब ये भी देखिए हमें याद रखना है, फॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये जो x y z के कोफिशियंट्स हैं, व्हाट डज दे रिप्रेजेंट? दे रिप्रेजेंट द drs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, drs ऑफ नॉर्मल to the plane of course are the respective coefficients of x, y and z here. ठीक है, so now let's start. So therefore drs of normal to the first plane which is x plus y equal to 0 are, तो क्या हो जाएंगे drs बच्चों? तो drs हो जाएंगे x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट, z का टर्म नहीं है तो 0. सिमिलरली drs ऑफ नॉर्मल टू द सेकेंड प्लेन, एंड व्हाट्स इट्स इक्वेशन? y माइनस z, सो इट्स y माइनस z माइनस 1 इक्वल टू 0. x का कोफिशिएंट, सिंस देयर इज नो टर्म ऑफ x, इट्स कोफिशिएंट इज 0, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट माइनस 1. अब हमें दो लाइन, नॉर्मल्स क्या होते हैं? लाइंस हैं बच्चों, तो दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज पता है. तो हाउ कैन वी फाइंड एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस? तो एंगल जो यहाँ पे फिर हम लोग निकाल सकते हैं. सो देयरफॉर एंगल इज cos थीटा, क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. ये हो जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया आपका cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 1 2 एंड 0, तो ये हो गया 2 ओवर रूट 2 इंटू रूट 3, इजंट दैट? सो रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये आ जाएगा आपका रूट 2/3. तो ये हो गया आपका थीटा, हो गया cos इनवर्स ऑफ रूट 2/3. लेट्स लुक एट द ऑप्शंस हियर. द एंगल बिटवीन द प्लेन्स. ओके, सो कहीं कोई गलती हुई है? लेट मी जस्ट चेक इट क्विकली. ओके, x हैज टू बी 0. आई एम सॉरी हियर. This has to be 0 actually. There is no coefficient of x here. Okay. तो यहाँ पे a1 a2 जो है आपका वो 0 हो जाएगा, तो फिर ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा. It's simply 1 here. This is 2 here. ठीक है, तो I just need to just erase it. Just a minute. हाँ जी, तो ये आ जाएगा आपका 1/2. फाइन. तो फिर थीटा हो जाएगा आपका π/3. ओके, गुड. ठीक है, तो ये आपका ये वाला आंसर हो गया. सो दैट्स अ क्वेश्चन ऑन 3D हियर, like based on the concept of equation of plane and the angle between the two lines if their drs are known बच्चों. ठीक है, तो चलिए ये हो गया. अब let's move to the next question. Now moving to the next one here. So it's given that function is, तो पहले function लिख लेते हैं. function है आपका, चलिए let us write it on the next one. तो function है आपका root of 4 plus x minus 2 over x when x is not equal to 0, and this is f of 0. Okay, so we have to find the value of function at x is equal to 0 if it's continuous at x is equal to 0. तो देखिए यहाँ पे function 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो x not equal to 0 है, तब ये function है. we know for f of x to be continuous at x is equal to 0,
द लिमिट एट as x approaches 0 of f of x must be same as f of 0. Simple, isn't that? So that's how we define continuity of a function at a point. तो पॉइंट यहाँ पे शून्य है, तो जीरो पे यदि इसे कॉन्टिन्यूस होना है तो जीरो पे कॉन्टिन्यूस होने के लिए लिमिटिंग वैल्यू जो जीरो पर है वो वही होनी चाहिए जो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे है. सो since we are given that fx is continuous at 0, so we must find the limiting value here. ठीक है, so limit, so now limit as x approaches 0 of 4 plus x minus 2 over x. ये जो है ये कितना आ जाएगा? सो x अप्रोचेस 0 पे, ये 0/0 फॉर्म है, आप लोग देख सकते हैं. x की जगह यहाँ पे शून्य रख दीजिए तो ये 0/0 फॉर्म है आपका. ठीक है, तो 0/0 फॉर्म है. अब आप इसे सॉल्व करना है. अच्छा, इरैशनल टर्म है तो वाई नॉट टू रैशनलाइज द न्यूमरेटर हियर, तो उसके कॉन्जुगेट से जरा मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2 हियर डिवाइडेड बाय x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2 हियर. ठीक है, तो ये आ जाएगा. सो व्हाट विल दैट गिव अस? सो ये हो जाएगा लिमिट एज x अप्रोचेस 0, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स माइनस 2. ठीक है, अब जब x 0, अच्छा ये प्लस होगा, आई एम सॉरी या. सो अब जब देखिए x 0 जाएगा तो ऊपर तो 1 है कांस्टेंट, नीचे 0 आ जाएगा तो 2 प्लस 2 is 4, सो दिस इज 1/4. Now that's the limiting value here. तो ये limiting value आ गई. So if the function has to be continuous, this limiting value must be same as the value of the function at 0. So hence the value of function at x is equal to 0 must be 1/4. So that should be the answer. Quite an important question because I know continuity कई बार बच्चे इसमें थोड़ा सा अटकते हैं. So that's why I first wrote here the definition that what do we need for a function to be a continuous at a given point, and then हमें f of 0 चाहिए जिस पॉइंट पे continuous है या जहाँ पे हमें दिया जाना है कि फंक्शन पूरा ही continuous है तो 0 पे भी continuous होगा. Since it is not defined at 0, तो इसका मतलब limiting value 0 पे वही होनी चाहिए जो फंक्शन की वैल्यू 0 पे है. So you have to just evaluate the limiting value of fx as x approaches 0. बस ये आपको यहाँ पे evaluate करना था बच्चों. Okay, so those were few another questions for your CUT. So like this we will continue, और आपको हम इतने set of questions, इतने questions यहाँ पे हम definitely दे देंगे जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है वो रिवाइज भी हो जाए और आप उसके questions की प्रैक्टिस भी कर सकें बच्चों. Okay, तो चलिए फिर we'll be meeting in the next video then.